ये भाजपा वाले की एक नीति सोची हुई समझी साजिश है। जो 17 का बिल है वो 25 में पारित हो रहा है। ये सोची समझी साजिश कि ये नायडू चाहे ये नीतीश कुमार चाहे जो भी और पार्टी है छोटी छोटी, इसको खत्म कर देना है। तो ये ऐसा बिल लेके आए कि इन लोगों को आउट कर दिया जाए। तो देख रहे हैं क्या स्थिति बिहार की है। ये कानून जो है बिल्कुल जो है मुसलमानों के खिलाफ हुआ है। जो मुसलमानों का इसमें कोई फायदा नहीं है। जो सरकार अपनी नीति ये कर रही है, मगर इसमें कोई मुसलमानों का ये नहीं, इसमें फायदा नहीं। नीतीश कुमार जी तो बहुत जोरदार था, हम लोग भी समझते थे कि ये आदमी काम करने वाला है, लेकिन ये आदमी तो धोखेबाज निकला। उन्हें लालू यादव कभी कभी ठीक कर देते हैं, हमको सुनाई पड़ता है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि देश में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। ऐसे में हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर का ये मेहता कैंपस है जो कि चंदवारा में पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर देखिए कि मुस्लिम समाज के लोग हैं। इन सभी जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल में क्या मुसलमानों को फायदा होगा, या फिर जो संशोधन बिल हुआ है आखिर क्या इसकी नौबत आई थी, सरकार ने आखिर क्यों इतना बड़ा कदम उठाया है, जानते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले ये कि ये भाजपा की सरकार जो है वो 1914 से चल रही है, आज 17 से लेकर 24 तक। लेकिन किसी को भी उस वक्त वो चाहते तो पूर्ण बहुमत में थे, वो बिल ला सकते थे, लेकिन वो बिल नहीं लाए। इसलिए कि ये जितनी छोटी पार्टियां हैं स्टेट में, उसको सर्वनाश करने के लिए, जिसमें हमारे एक बिहार के नीतीश कुमार भी हैं, उनको भी बुरी तरीके से पटक डाला है उन्होंने। ये भाजपा वाले की एक नीति सोची हुई समझी साजिश है। जो 17 का बिल है वो 25 में पारित हो रहा है। ये सोची समझी साजिश कि ये नायडू चाहे ये नीतीश कुमार चाहे जो भी और पार्टी है छोटी छोटी, इसको ख़त्म कर देना है। तो ये ऐसा बिल लेके आए कि इन लोगों को आउट कर दिया जाए। तो देख रहे हैं क्या स्थिति बिहार की है। रहा वक्फ की बात, तो वक्फ की बातों में कहना यह है कि वक्फ हमारे यहाँ दो तरह का होता है। एक वक्फुल अल औलाद और वक्फ फी सबीलिल्लाह। तो वक्फ ठीक वक्त पर आ गए, खड़े हो जाए। तो वक्फ फी सबीलिल्लाह, तो नतीजा ये है कि वक्फ जो अल औलाद है उसमें ये करना है कि जब तक के उसकी औलाद जिंदा रहेगी, ठीक है, वो औलाद उसका फायदा उठाएगी और कुछ उसका अंश गरीबों के बीच में आएगा। तो नतीजा ये है कि ये हुआ। अब और वक्फ फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के लिए, तो मुसलमानों ने अपने आबा व अजदाद के टाइम में, आज के लड़कों के बीच में, अपने आबा व अजदाद से वक्फ कब्रिस्तान को कर दिया, ईदगाह को कर दिया, मस्जिद को कर दिया। और जो ज़मीनें हैं वो गरीबों के लिए हैं कि गरीबों की परवरिश की जाए। आप देखो यहाँ पर मदरसा जामिया जामिल है ना, वो वहाँ कितने 400 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो चंदा नहीं लेता। वो उसमें जायदाद है, वक्फ की जायदाद है, वो वक्फ की जायदाद से चलता है। सरकार के जो प्रतिनिधि है उनका साफ तौर पर कहना है कि वक्फ से गरीब मुसलमानों का फायदा नहीं हुआ, इसीलिए कहने के बिल लाया गया। नहीं 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 नहीं, मुसलमानों की इतनी चिंता उनको कहाँ है। अगर हो तो वो कब्र खनते चले, भगवान को मंदिर मस्जिद में खोजते चलते हैं। अरे अल्लाह खोदा भी वही मिल रहा है और भगवान भी वही मिल रहा है। खोदिएगा तो उसमें से भगवान निकला, खोदा खोदा और भगवान निकला, तो खुदा भगवान तो दोनों मस्जिद में दिखाई पड़ रहा है। तो ये सरकार है जो उल्टा सीधा काम कर रही है। ये सरकार बहुत ही मतलब मुसलमानों के हक में तो ये बहुत बड़ा नुकसानदेह बिल है। इसमें ये करेंगे क्या, इनका मंशा है कि जो कब्रिस्तान है हमारा, अभी देखो ये कटरा में उसको क्या है, हमारा 5 कब्रिस्तान कटरा में लेकर के और उसको खेल का मैदान बना दिया है। सरकार ने ले लिया 8 कब्रिस्तान, वहाँ आदमी दफन होता था, लेकिन कर दिया कब्रिस्तान में। ये इनकी मंशा है कि मुसलमानों की जायदाद को छीन लेना है, अंबानी को दे देना है, अडानी को। अंबानी का घर किस पर है, कहाँ है, जाके देखो, उसका भी घर वक्त पर बना हुआ है।
तो ये सरकारें इसी में उनका 2-3 मंशा है कि मुसलमानों से जायदाद को छीन लेना। इतना आप तोड़ो ना, वक्फ की जायदाद जो है सो लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ये सब को देखो ना, ये सब से कमाई चल रहा है। ये सब ज़मीन लेकर के ये बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं यहाँ के, अंबानी ग्रुप, वो सब करेंगे क्या कि उसको दे देंगे, कहेंगे इस पर मॉल बना दो, इस पर फलाना चीज़ बना दो, इसको फलाना चीज़ बना दो। इसी के लिए ये सरकार ये बिल लाई। और दूसरा मकसद ये कि जितनी छोटी पार्टी है उसको समाप्त कर देना है। आज नीतीश कुमार की थू-थू हो रही है चारों तरफ। नीतीश कुमार आके क्यों चुप है? वो तो समाजवादी नेता है ना। ये तो कहते थे कि हम समाजवादी नेता हैं। नीतीश कुमार जी तो बहुत जोरदार से, हम लोग भी समझते थे कि ये आदमी काम करने वाला है, लेकिन ये आदमी तो धोखेबाज निकला। उन्हें लालू यादव कभी कभी ठीक कह देते हैं, हमको सुनाई पड़ता है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, तो उनको मौका मिला, उन्होंने दांत काट लिया। मुसलमानों के लिए बहकावा, ये उर्दू का कर दिया, कब्रिस्तान की घेराबंदी किया, फलाना किया, चिलाना किया। वो नहीं, वो तो कांग्रेस करके दी है। आज जितनी भी चीज दी हुई है वो कांग्रेस की दी हुई है। भारत के अंदर में एक सुई का कारखाना है, वो भी कांग्रेस का दिया हुआ है। रेल का कारखाना है, हवाई जहाज का कारखाना है, कितने कपड़े के मिल हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। इन्होंने क्या किया अपने रिजिम में? 5 किलो राशन बांट दिया, कहा कि वोट दे दो हमको। वोट देने के लिए ये 5 किलो राशन बांट रहे हैं, नहीं तो कौन गरीब है आज के दिन में? आज जो गरीब है उसको मुसलमानों की जायदाद से उसका शेयर मिलता है। यहीं पर सोगरा स्टेट है, गरीबों का हिस्सा जाता है, वक्फ बोर्ड में उसका हिस्सा जाता है। हम कब्रिस्तान, मौलवी ईसा साहब कब्रिस्तान बाग जोतते हैं, 10% आमदनी हम देते हैं कि गरीबों में बांटा जाए, गरीबों में बांटा जाता है। इसलिए ये सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो धोखेबाजी कर रही है। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार चुपचाप है इस बिल के बाद, कहेंगे उनका ही विरोध हो रहा है, लेकिन मुसलमानों के लिए उन्होंने भी तो बहुत काम किया। मदरसा बोर्ड के गठन हो या फिर बहुत सारा काम हो, मुसलमान के विकास के लिए खासकर उन्होंने काम किया, अल्पसंख्यक विभाग के लिए खास करके उन्होंने काम किया। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, बस हम इसका विरोध करते हैं। वक्त बिल का हम लोग विरोध करते हैं इसका। हमको नहीं चाहिए, हमारा जो संपत्ति है हमको वो चाहिए। बस हमारा जो है वो हमको चाहिए। वक्त वापस लो, वक्त वापस लो। काफी ज्यादा आक्रोश में और भी लोगों से बातचीत कर रहे सरकार मुर्दाबाद। हैं। इतने गुस्सा में कहा है? गुस्से में इसलिए कि मुसलमानों की जायदाद छीना रही है। आप छीन रहे हैं, मुसलमानों के हाथ से गरीब का हिस्सा छीन रहे हैं, और एक तरफ 5 किलो अनाज गरीब में बांट रहे हैं। तो ये ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इसलिए गुस्से में सारे क्या लोग। कहेंगे? हम लोग को चाहिए कि वक्फ बोर्ड जो लिए वो वापस दे, हम लोग को वापस दे बिल। वो हमें नहीं, वो हमारे पुरखों की जमीनें हैं, हमारे लोगों को फायदा था उससे। अभी हमने बंद कर दिया। तो अभी भी तो फायदा होगा ना? सरकार का कहना है कि फायदा। सरकार अभी बोलते हैं लेकिन कुछ होता नहीं बाद में, वो बात का मामला हो जाता है। बात हाँ। सिर्फ संशोधन हुआ है सिर्फ। जी, ये कानून जो है बिल्कुल जो है मुसलमानों के खिलाफ हुआ है। जो है मुसलमानों का इसमें कोई फायदा नहीं है। जो सरकार अपनी नीति ये कर रही है, मगर इसमें कोई मुसलमानों का ये नहीं है, इसमें फायदा नहीं है। मुसलमानों को फायदा नहीं? नहीं, कोई फायदा नहीं है। जो सरकार तो ये भी करेगी वक्फ बिल से जो है वो गरीब मुसलमानों का फायदा नहीं हुआ। नहीं, हमारे बाप दादाओं ने जो वक्फ की है ये जमीन जो है गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, तो ये चीज जो है उनको फायदा हो रहा था। अब जो सरकार जो है अपने इसमें लेना चाह रही है, इसलिए हम लोगों को कोई इससे ये नहीं है, ये कानून वापस लेना चाहिए। और अंबानी का फायदा होगा इससे। अब इससे अडानी और अंबानी का फायदा होगा। अडानी अंबानी का फायदा होगा। हाँ, बड़े उद्योगपति को फायदा होगा। सारा जमीन उनके हक में चला जाएगा मुसलमानों का लेकर। बस अडानी अंबानी के पास क्यों चला जाए? चला जाएगा। वो देखो, आप देखो उनका बिल्डिंग, देखो आप उनका बिल्डिंग देखो कहाँ है, एंटेलिया कहाँ है। ये सब छिपाने के लिए सब है। बस ये सब छिपाने बस हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग सब लोग विरोध जी। करते हैं। तो बिल्कुल देखिए कि यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, काफी ज्यादा आक्रोश इनमें देखने को मिल रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी केंद्र सरकार के द्वारा जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया है इसका हम लोग विरोध करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो पुश्तैनी जो संपत्ति है उसको सरकार छीनने का प्रयास कर रही है। इसलिए कहीं ना कहीं मुसलमान समाज में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी कई सारे बात जो है मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से समाजवादी खुद को नेता कहते हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज को धोखा दिया है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।